चांदपुर नाम के एक गांव में चंद्रनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में युवा बेटा इंद्रनाथ और पुत्र वधू सुमित्रा थी। चंद्रनाथ का एक मित्र था जिसका नाम महेंद्र था। एक दिन चंद्रनाथ का मित्र महेंद्र उसके पास आया और कहने लगा, क्या बात है चंद्रनाथ, बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। चंद्रनाथ ने कहा, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ यार। सोचता हूँ कि दुकान का काम बेटे को सौंप दूं और खुद कुछ दिन बाहर जाकर व्यापार करूं। महेंद्र ने कहा, भाई कुछ भी काम करने में बुराई नहीं है, मगर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है, तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। तुम नहीं समझोगे महेंद्र, आमदनी जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। महेंद्र बोला, ठीक है, तुम जब भी व्यापार के लिए निकलोगे मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूँगा। लाला चंद्रनाथ को न केवल पैसे की हवस बहुत ज़्यादा थी, बल्कि वह अपने दोस्तों पर भी फिजूल खर्च करने से बचता था। इसलिए वह बोला, तुम भी चलोगे, मगर रास्ते में खर्च के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। महेंद्र बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तक तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। तब ठीक है। और फिर अगले ही दिन दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर वहां से निकल पड़े। जब वे रास्ते में पहुंचे तब महेंद्र ने कहा, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है, तुम्हारे पास भी खाने का सामान है ना। चंद्रनाथ बोला, नहीं मित्र, मेरे पास धन है, जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूँगा। रास्ता काफ़ी लंबा था, उन दोनों को भूख लग पड़ी क्योंकि लाला प्रसाद के पास भोजन नहीं था और रास्ते में भी उन्हें ऐसा कोई भोजनालय नहीं मिला जहां पर वे भोजन कर सकें। तब उसके मित्र महेंद्र ने लाला चंद्रनाथ को भी अपना भोजन दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद महेंद्र कहने लगा, देखा मित्र, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर लाला चंद्रनाथ मनी मन सोचने लगा, यह महेंद्र तो पैसे को कुछ समझता ही नहीं, इसको सबक सिखाना ही होगा, तभी उसे पैसे का महत्व समझ में आएगा। इसके बाद वे चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर महेंद्र नाथ और चंद्रनाथ ने एक सराय में कमरा लिया और वे सो गए। लगभग आधी रात को लाला चंद्रनाथ की आंख खुली। तब महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रनाथ सोचने लगा, अच्छा मौका है, यदि मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं तो फिर इसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी होगी। यह सोचकर चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा माल और धन गायब कर दिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। महेंद्र को सपने में भी यह आशंका नहीं थी कि उसका दोस्त चंद्रनाथ भी उसका धन चुरा सकता है, इसलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। लाला चंद्रनाथ ने कहा, यहाँ से हम धवलपुरी गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। और वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे जहां पर वे घोड़े किराए पर ले सकते थे। चंद्रनाथ और महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर वे घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। लाला चंद्रनाथ ने तो अपने घोड़े का किराया दे दिया, परंतु जब महेंद्र ने अपनी गठरी खोली तो वह सन्न रह गया और घबराकर कहने लगा, ओ नहीं, मेरा तो सारा धन गायब है। अच्छी तरह से देख लो महेंद्र, धन तो तुम्हारी गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है। चंद्रनाथ बोला, फिर एक तुम घोड़ा किराए पर कैसे लोगे। महेंद्र बोला, ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा धन मुझे उधार दे दो। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो मित्र, जानते नहीं उधार प्रेम की कैंची होता है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता, तब तो फिर मुझे अपना सफ़र यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक कहते हो मित्र, तुम भला बिना पैसों के सफ़र कैसे कर सकते हो। आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा हर चीज़ का इलाज है, पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र, घुड़साल का
मालिक इनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। बड़ी चीज़ है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए महेंद्र जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक तोताराम ने महेंद्र को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब महेंद्र ने कहा, देख लिया चंद्रनाथ, पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज़ है इंसानियत। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। चंद्रनाथ एक बार फिर से मन में सोचने लगा, ओह, यह फिर से मुझे उपदेश देने लगा। 3-4 घंटों के बाद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों धवलपुरी गांव में पहुंच गए, जहां चारों ओर खुशबू का साम्राज्य था। तब चंद्रनाथ ने कहा, यह जगह वास्तव में खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा पैसा कमाऊं। फिर वहाँ से वे दोनों इत्र के प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए और वहाँ पर चंद्रनाथ ने काफ़ी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद चंद्रनाथ ने कहा, मित्र चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिए जाए। महेंद्र ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूँगा। तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूँ। महेंद्र को वहीं छोड़कर लाला चंद्रनाथ किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा। उसने एक भोजनालय में पेट भरकर भोजन किया। उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ चंद्रनाथ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, आपको क्या हुआ श्रीमान? बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे जान ही निकल जाएगी। बेटा, मुझे किसी अच्छे वैद्य के यहाँ पर ले चलो। मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे देकर वैद्य से इलाज करवा लूँगा। वह युवक चंद्रनाथ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने चंद्रनाथ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्यराज, मुझे तो आप आज ही अच्छा कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं ज़रूर खर्च करने को तैयार हूँ। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूरा आराम करना ही पड़ेगा। किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या ये आराम की ज़रूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ। इस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। और चंद्रनाथ अपने नुकसान को बड़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा, बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक ठाक रहूं। वैद्यराज जी, कुछ ऐसी दवाई दें दीजिए कि 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूँगा। ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, किंतु एक बात का ख्याल रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई ना कोई सेवक या कोई मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में ही कहीं बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने वक्त तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाई देकर चंद्रनाथ को विदा कर दिया। वैद्यराज के यहाँ से निकलकर चंद्रनाथ सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहाँ उसने महेंद्र को छोड़ा था। क्योंकि महेंद्र के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए अब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। लाला चंद्रनाथ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ, हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकलते हैं और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता होगी मुझसे ले लेना। महेंद्र बोला, परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। अरे वह सब तो मजाक की बात थी। लाला चंद्रनाथ ने अपने मित्र महेंद्र को जैसे तैसे अपने साथ रहने के लिए मनाया और फिर वह दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोटायम नाम के एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में रहना पड़ा।
जहाँ पर लाला चंद्रनाथ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि अब वह ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। इसलिए वह महेंद्र से कहने लगा, महेंद्र मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा। किंतु चंद्रनाथ, मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता। मित्र, वह सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा और अपने लाभ में से तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने महेंद्र को भली भांति समझाकर इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेंद्र ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तब चंद्रनाथ ने कहा, महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च लायक पैसा अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम वापस अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और वहाँ जाकर मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना। उससे यह कह देना कि अगर मैं 4 महीनों के बाद जीवित वापस लौटा तो इस व्यापार का सारा धन उसे ले लूँगा, इसलिए धन में से 1 कौड़ी भी खर्च ना करे। महेंद्र बोला, यह सब तो ठीक है मित्र, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जिद मत करो महेंद्र, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लिए मेरे पास ऐसी दवा है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूँ। महेंद्र ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हें देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। मित्र, उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। तब महेंद्र ने कहा, किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे कि वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। मजाक मत करो मित्र, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। खैर, कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक द्वारा भेजा गया एक नौकर आया और बोला, मालिक, मेरा नाम रामू है, मुझे सराय के मालिक ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। चंद्रनाथ बोला, रामू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहाँ ले चलो। रामू एक बड़ा ही चतुर नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक चंद्रनाथ को वहाँ के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, महाशय, तुम्हें क्या तकलीफ है? वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारा खाना पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज जी, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुनो चंद्रनाथ, यहाँ से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है, गिरिवन। तुम वहाँ जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप किसी तरह से मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए। गिरिवन की जलवायु और वहाँ का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। और फिर वैद्य जी ने चंद्रनाथ को महीने भर की दवाइयाँ दी और परहेज बताए। आखिर में उसे फिर से गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। चंद्रनाथ रामू को साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गया। गिरिवन का इलाका वास्तव में ही बड़ा खूबसूरत था। वहाँ एक बहुत ही अच्छे मकान में चंद्रनाथ के रहने का प्रबंध किया गया। चंद्रनाथ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब चंद्रनाथ अपना बाग में टहल रहा था तो उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज़ की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहाँ बैठी हुई भजन गा रही थी। वे एकाएक चुप हो गई।
अरे तुम चुप क्यों हो गई? गाओ ना, क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। अरे हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है सेठ जी, पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। तो ठीक है, मेरे गाने का इंतज़ार कीजिए। मैं गाना गाती ज़रूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अजीब हो तुम, अंधी ही भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड। चंद्रनाथ बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। भिखारिन बोली, नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है, पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। चंद्रनाथ बोला, अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत, हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। भिखारिन बोली, गलत ख्याल ख्याल है आपका, आप पैसे की ताकत से नहीं बल्कि वैद्यराज की दवाइयों और उनकी सलाह वह परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। भिखारिन बोली, जी हाँ, आपके नौकर रामू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है, उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो? फिर हमें सुनाने में कैसा एतराज़ है, हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी आप फिर से पैसे का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना घमंड है तो आप पैसों से मुझ अंधी को आंखें दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा करवा दीजिए। अंधी भिखारिन की बात सुनकर चंद्रनाथ एकदम खामोश हो गया और फिर वह बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है मगर हर चीज़ का इलाज नहीं। बेटी, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपने मुझे बेटी कहा तो फिर पैसों की आप बिल्कुल बात मत कीजिए। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से चंद्रनाथ ने जब भी फरमाइश की, अंधी भिखारिन उसे गाना अवश्य सुनाती थी। फिर जब वह पूरी तरह अच्छा हो गया तो वह वहाँ से वापस लौटने को तैयार था। वह उस अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? कहाँ जाना है सेठ जी? बेटी, जहाँ भी हम कहें तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से ना मिला। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन से लौट पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तब रात के समय वह एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाज़ें आ रही हैं, मेरे ख्याल से हमें आगे सफ़र नहीं करना चाहिए बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर यह रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और फिर वे सभी पेड़ों पर चढ़ गए। स्वयं लाला चंद्रनाथ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतज़ार करने लगे। जब गहरी रात हो गई तब थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। लाला चंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर भाई, तुम यहाँ जंगल में? अरे दोस्त, यह सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर चोरी करने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप चंद्रनाथ ने अपने दोस्त महेंद्र के हाथों बड़ा धन कमाकर भेजा है। कमाल है, आज तो मैं भी लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तब तो एक से बेहतर दो हैं, हम दोनों साथ साथ दाव मारते हैं, जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को ख़त्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यह बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। लाला चंद्रनाथ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया, सोचने लगा, अरे यह दोनों खोखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक मैं लुट जाऊंगा। अभी लाला चंद्रनाथ यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा कि दो व्यक्ति जो काफ़ी लंबे चौड़े और खूंखार व्यक्ति के दिखाई पड़ते थे, उन दोनों के हाथों में हथियार थे। एक ने कहा, भाई भूतनाथ, यही इसी जंगल में हमें रुकना है,
हाँ भाई, भला इंद्रनाथ बाप इसी जंगल में आएगा। दुआ करो कि लाला इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ अकेला ही हो, तब उसे जान से मारने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु वह अकेला ना भी हो तो भी हमें उसे मारना ही है। आखिर इंद्रनाथ ने हमें अपने बाप को मारने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दी हैं। और फिर दोनों हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ के ऊपर बैठे हुए चंद्रनाथ ने दोनों हत्यारों की बातें सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, मेरी बेटे ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। सचमुच ज़्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। लाला चंद्रनाथ इतना घबरा गया कि वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वे दोनों हत्यारे जो वहीं छिपे बैठे थे, उन्होंने जब लाला चंद्रनाथ को देखा तो वे चौंक गए और लाला चंद्रनाथ को पहचान कर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, यह इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ ही है, चलो इसे खत्म कर दें। कि तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ रामू उन पर टूट पड़ा और उन्हीं की तलवार से उन पर हमला करने लगा। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और रामू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रामू लाला चंद्रनाथ के पास गया और बोला, मालिक, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? चंद्रनाथ बोला, नहीं पिताजी, बोलो। रामू, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद रामू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ के नीचे उतार लिया। रामू ने सुजाता को सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफ़ी बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लगा था। जब पूरी तरह सुबह हो गई तब रामू ने लाला चंद्रनाथ से कहा कि अब किधर चलना है? पिताजी, कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांदपुर में नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हम कोटायम वापस चलें? विचार तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है बेटा। रामू, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कहूँगा पिताजी, मेरी भी तो वह जन्मभूमि है। तो फिर ठीक है, हम सब कोटायम ही चलते हैं। उसके बाद लाला चंद्रनाथ का काफिला वापस कोटायम की तरफ चल दिया। कोटायम पहुंचकर चंद्रनाथ ने रामू से पूछा, बेटा रामू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करोगे? हाँ पिताजी, तो पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर चंद्रनाथ ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी। लाला चंद्रनाथ ने वहीं कोटायम में रहकर अपना व्यापार शुरू किया और सुख से दिन गुजारने लगा। बरसों बाद संयोग से एक दिन चंद्रनाथ को उसका दोस्त महेंद्र कोटायम में मिल गया। अरे चंद्रनाथ, तुम यहाँ पर हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे घर में चोरों ने हमला किया और वह तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा कर ले गया। अब वह बेचारा गरीबी में अपने दिन काट रहा है। यह सुनकर चंद्रनाथ बोला, यह सब तो अच्छा ही हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेंद्र, बहुत ज़्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब लाला चंद्रनाथ का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। वह अब गरीबों को दान पुण्य भी करता था। रामू और सुजाता को समझाता रहता, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है मगर बुरी बहुत चीज़ है। अपनी औलाद तक को अपना दुश्मन बना देता है। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। इसके बाद लाला चंद्रनाथ और रामू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।